जैसा कि आपको पढ़ाया जा रहा है फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसमें आपको जो है आज वैद्युत बल रेखाएं पढ़ाने हैं हमको। वैद्युत बल रेखा जो होता है इसके बारे में कॉन्सेप्ट सबसे पहले माइकल फैराडे ने दिया था। माइकल फैराडे ने ही वैद्युत क्षेत्र के बारे में भी पहले बताया था, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल रेखाएं, इन दोनों के बारे में माइकल फैराडे ने ही सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था क्या होता है, ठीक। माइकल फैराडे ने किया क्या था, जो थेल्स मतलब जो कूलाम के द्वारा बताया गया था चार्ज के बारे में कि दो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, ये सब चीजें बताई गई थी उसमें, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज किया जाएगा, ठीक। जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा सारी चीजें, ठीक है। तो वैद्युत बल रेखाएं होती क्या है, चार्ज के बाद ही आता है वैद्युत क्षेत्र, और उसके बाद जो होता है चार्ज के बारे में टोटल हिस्ट्री बता दिया गया था। चार्ज के बाद फिर उसके बाद आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताई गई थी, उसका कॉन्सेप्ट जो है चार्ज के बाद दिया गया था। चार्ज के बारे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए गए थे, बहुत सारे थॉट्स बताए गए थे, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जो है बताया था माइकल फैराडे ने, और उसके बाद वैद्युत बल रेखाओं के बारे में किसने बताया, माइकल फैराडे ने। फिर वैद्युत बल रेखाएं होती क्या है, वैद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ठीक है। ये कैसी रेखाएं होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं, और एक निष्कोण वक्र बनाती है, निष्कोण वक्र बनाती है, स्मूथ कर्व बनाती है, ठीक। और उसके बाद उस वक्र पर जो है हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, ठीक है, टेंजेंशियल लाइन खींचते हैं। तो वो टेंजेंशियल लाइन जो होती है हमको वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगी, ठीक। जैसा कि आप देख रहे होंगे वैद्युत बल रेखाओं के गुण यहाँ पे लिखे, अगला टॉपिक आपका है वैद्युत बल रेखा के गुण क्या होते हैं। पहली प्रॉपर्टी वैद्युत बल रेखा में देखिएगा, जो प्लस वाला चार्ज होता है, ठीक, उसमें वैद्युत बल रेखाओं की दिशा जो होती है वो बाहर की ओर होती है। ये वैद्युत बल रेखाओं की दिशा की ओर है, बाहर की ओर, ठीक है। निगेटिव चार्ज में क्या होते हैं, इसमें वैद्युत बल रेखाओं की दिशा अंदर की ओर होती है, ठीक। और ये लंबवत भी होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे ये इधर निकल रहा है वैसे इधर दिया गया है, ठीक। ये जैसे मतलब जैसी लाइन इधर खींच रहे हैं उसी के जस्ट सामने का और लाइन खींच दीजिएगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे, लंबवत हो जाएंगे, ठीक। नेगेटिव चार्ज इनवर्ड होते हैं और पॉजिटिव चार्ज फॉरवर्ड होता है, ठीक। देखिएगा ये स्टार्ट कहां से करते हैं, जो पॉजिटिव वाला होता है इनफाइनाइट पर ये समाप्त होता है, ठीक। स्टार्टिंग जो होता है शुरुआत से ही होता है, ठीक है, लेकिन अंत जो होता है इसका कहां पर होता है, करके इनफाइनाइट पर होता है, ठीक। और नेगेटिव वाला जो होता है वो इनफाइनाइट से शुरुआत करता है, इनफाइनाइट से शुरुआत करता है और नेगेटिव पर पहुंचता है, ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी देखिएगा, जब दो सेम चार्ज लिए जाएं सजातीय आवेश, ठीक है, तब इनके बीच में जो होता है रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है, ठीक। ये इनके बीच में वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दी गई हैं, ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं एक दूसरे के पास नहीं आती हैं, दूर दूर भागती हैं, ठीक। फिर दूसरी चीज देखिएगा, जब दो सेम चार्ज लिए गए तो ये भाग रहे थे, ठीक। अब यहाँ पर जब दो अपोजिट चार्ज लिए गए हैं, ठीक, तो इनके बीच में कर्व बन रहा है, ठीक। यहाँ पर लिखा हुआ है निष्कोण वक्र, ठीक है, स्मूथ कर्व, ठीक है, ये स्मूथ कर्व बन रहा है, ठीक। और इसमें वैद्युत आवेश की मतलब जो दिशा होगी जाने की प्लस से माइनस की ओर होगी, ठीक, प्लस से माइनस की ओर होगी, ठीक है। दूसरा चीज देखिएगा, मतलब ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं क्या कर रही हैं, आकर्षित कर रहे हैं, ठीक। तीसरा चीज देखिएगा, जब तीसरा चीज ये होता है कि कोई भी दो बल रेखाएं, कोई भी वैद्युत बल की बल रेखा की सॉरी कोई भी वैद्युत बल की दो रेखाएं जो होती हैं वो एक दूसरे को कभी काटती नहीं, ठीक। जैसे यहाँ देखिएगा, पहली इलेक्ट्रिक लाइन हमने ये ले ली और दूसरी आपकी ये है, ठीक। इसके ऊपर हमने टेंजेंट खींचा है, ठीक। पहला टेंजेंट आपका ये हो गया, ठीक, पहले वाले के लिए पहला टेंजेंट, ठीक, दूसरे वाले के लिए दूसरा टेंजेंट हो गया, ठीक। ये दोनों टेंजेंट यहाँ पर दो टेंजेंट बन रहे, ठीक। एक ये टेंजेंट है, ये टेंजेंशियल लाइन की वजह से एक दो के लिए जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर बनाएगा और वन की वजह से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर बनेगा, इवन, ठीक। अब यहाँ पर देखिएगा दो टेंजेंशियल लाइन है, ठीक, और दो टेंजेंशियल लाइन है तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए यहाँ पर, ठीक। तो जब जो वक्र होता है वो कभी भी एक दूसरे को काटता नहीं, ठीक। अगर काट देता है तो वहां पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाते हैं, ठीक है, दो डायरेक्शन हो जाएंगे, ठीक। और जो कि ये गलत, असंभव है ऐसा होना उसके लिए, ठीक। पांचवा चीज देखिएगा, ये कभी क्लोज्ड
क्लोज्ड नहीं होता है। वैद्युत बल रेखाएं कभी जो होती हैं बंद वक्र में नहीं बनाती, मतलब वैद्युत बल रेखाएं कभी बंद वक्र नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो संरक्षित होती है। कैसी होती है? संरक्षित होती है। मतलब अगर माइनस से बात की जाएगी तो वो इनफाइनाइट से आ रहा होगा, ठीक, कभी मिलेगा नहीं। मतलब कहने का ये है कि कोई भी रेखा अगर ये से चल रही है, प्लस यहाँ से चल रही है, ठीक, तो ये माइनस पर जाकर के समाप्त हो जाएगी, ठीक। फिर ये माइनस से लौट के प्लस पे नहीं आएगी, ठीक। अगर माइनस से लौट करके ये प्लस पर फिर आ जाती है तब इसे क्लोज्ड कहा जाएगा, ठीक, अदरवाइज अनक्लोज्ड रहेगा, ठीक। यानी कि आपकी वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं कभी क्लोज्ड नहीं होती, खुले में होती, ठीक है। तीसरा चौथा चीज देखिएगा, कोई भी कंडक्टर लिया जाता है, चालक लिया जाता है, चालक की बाहरी सतह पर धन आवेश, जब धन आवेश है, ठीक है, ठीक, तो इसमें धन आवेश इसकी सतह पर उपस्थित है, ठीक है, और इसकी सतह पर जो धन आवेश उपस्थित है इसी के परपेंडिकुलर, इसी के लंबवत, धन आवेश की लंबवत दिशा में वैद्युत बल रेखाएं बनेंगी, ठीक। यहाँ पर जैसे ये प्लस है तो इसके लंबवत आपका ऊपर की ओर हो जाएगा, वैद्युत बल रेखा हो जाएगी, ठीक। जैसे पृथ्वी की बात की जाए तो पृथ्वी के लंबवत वैद्युत बल रेखाएं बनेंगी ऊपर की ओर, ठीक। फिर दूसरा देखिएगा ये हो जाएगा, ठीक, ऐसे से होगा, ठीक है। छठवां चीज देखिएगा, छठवां चीज क्या होता है, E1 और E2 यहाँ पर दो चीजें दी गई हैं, ठीक। E1 में देखिएगा यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं जो हैं पास पास हैं, ठीक, और यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं क्या है, दूर दूर है, ठीक। वैद्युत बल रेखाएं जब पास पास होती हैं तो वहां पर वो टेंशन मीडियम होता है, टेंशन का मतलब होता है सघन, ठीक है। और E2 यहाँ पर देखिएगा बहुत दूर दूर है, इसका मतलब है यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं क्या है, बहुत दूर दूर है, ठीक। जहां पर वैद्युत बल रेखाएं बहुत दूर दूर होती हैं वहां पर की स्ट्रेंथ जो होती है, ताकत जो होती है वो कम होती है, ठीक। तो विरल में E2 हमारा क्या होगा, कम होगा, और सघन में क्या होगा, हमारा E1 जो होगा वो ज्यादा होगा, ठीक। इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखा जाए तो E1 ग्रेटर होगा किससे, E2 से होगा, ठीक। सातवां मेन चीज देख लीजिएगा, सातवां प्रॉपर्टी होता है जब दो वैद्युत बल रेखाएं या बहुत सारी वैद्युत बल रेखाएं समान दूरी पर हो और सेम डायरेक्शन में, ठीक, ऐसे, ठीक है, तो इसे कहा जाता है एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र। इनकी दिशा भी सेम है, ठीक, और इनके बीच में डिस्टेंस भी क्या है, सेम ही है। एक समान वैद्युत क्षेत्र, ठीक, डायरेक्शन भी सेम ही, ठीक। अगर आपका कोई वैद्युत क्षेत्र जो होता है, वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो डायरेक्शन तो सेम ही है लेकिन उनमें कुछ इस तरह से रुकाया गया, मतलब यहां पर तो ये पास पास है, यहां पर ये पास पास है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं तो क्या हो रहा है कि बीच में गैपिंग हो रही है, दूरी हो रहा है। तो यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होगा वो ज्यादा होगा और यहाँ पर क्या होगा, कम होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज्यादा, और यहाँ पर क्या होगा, कम, ठीक। तो इस तरह से अगर आपको दिखता है तो उसे कहा जाता है असमान वैद्युत क्षेत्र, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें क्या होता रहता है, इसमें शुरुआत में तो ठीक रहेगा लेकिन लास्ट में क्या होगा, ये आपका रेयर होता चला जाएगा, मतलब विरल बनता चला जाएगा, गैपिंग होती चली जाएगी, ठीक। जैसे ही गैपिंग ज्यादा हो समझ जाओ वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो कम हो जाएगी, ठीक। और जहां पर पास पास रहेंगे वहां पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, ठीक। आज के लिए इतना ही, इसके आगे का वीडियो में जो है आपको दिखाया जाएगा।